दोस्तों, बीए सिविक एग्जाम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th का जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला, एसिडिक फार्मूला देखेंगे। बहुत सारे टॉप 30 देखेंगे हमारे बिहार बोर्ड में, जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। और ये बता दें कि क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11th के बाद 12th में ही इंटर करते हैं, तो इसलिए आपको क्लास 12th के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चूज करके लाए हैं टॉप 30 जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी पूछा गया है, और जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो आज हम अब देखेंगे, टॉप 30 देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में पूरी तरह से बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। और जितना भी हम आप लोगों को लिखाएंगे वो आपको एक कॉपी में उतार कर चलना है और एक तरह का नोट्स बना लेना है, यानी कि 30 जो है आप लोगों को ये याद कर लीजिएगा। तो आगे आपको केमिस्ट्री में जो है रिएक्शन वगैरह आता है, वो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। डायरेक्टली आप पहचान जाइएगा कि इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देखने वाले हैं, और आप फर्स्ट में ही देख सकते हैं। आप ये उतार लिए हैं इसलिए क्योंकि अगर हम एक एक करके उतारते तो काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो जो है लॉन्ग चला जाता, और बच्चे जो है बोरिंग हो जाते। इसके कारण हम लोग ने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट में ही उतार लिए हैं, और जो भी है इसका फार्मूला सिर्फ लिखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है फार्मूला क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला जो होगा HCl होगा। ठीक है, HCl आपको इस तरह से लिख लेना है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो है फार्मूला क्या होगा? नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होगा HNO3 होगा। ठीक है, नीचे लिखना है 3, HNO3 होगा। चलिए, दूसरा है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ये नाइट्रिक एसिड है, और दूसरा है जो तीसरा जो है नाइट्रस एसिड है। ठीक है, नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होगा? HNO2। ठीक है, इसका सही फार्मूला HNO2 हो जाएगा। चलिए 4 देखते हैं। 4 जो है बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड, याद रहे, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H3BO3। नीचे लिखना है, ओ के नीचे लिखना है। ठीक है, H3BO3 जो है इसका राइट हो जाएगा। आप इसको अगर एक इस तरह से लिख सकते हैं, ओ जो है छोटा हो गया, इसके कारण हम दोबारा इसको लिख रहे हैं H3BO3। तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, H3BO3 याद करना है। कैसे कैसे? बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? H3BO3, H3BO3 आपको इस तरह से याद करना है। चलिए 5वां देखते हैं, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? चलिए लिखते हैं H2 क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? H2CrO4। आपको जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, H3CrO4, CrO4 इस तरह से क्रोमिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H3CrO4। इस तरह से आपको याद करना है। चलिए 6 देखते हैं। 6 देखते हैं। 6th है ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? H3PO4। ये फार्मूला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H3PO4। चलिए आगे देखते हैं। फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड था, और नीचे नीचे जो 7 है फॉस्फोरस एसिड है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? H3। ठीक है, H3PO3। H3PO3 जो है इसका राइट फार्मूला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो फार्मूला नंबर 8 देखते हैं। आपको पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, आपको किस तरह से, इतना बड़ा लिखा रहे तो अगर जो केमिस्ट्री से थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता उनको पढ़ने में, तो उसको किस तरह से पढ़ना है। अगर नंबर 8 देखते हैं, फार्मूला नंबर 8 है हाइपो, H/PO PHOS ठीक है, फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होगा? सॉरी, इसमें 4 लिख दिए थे, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, H3PO2 हो जाएगा। PO2 इसमें 3 है। चलिए इसको हम फिर से लिख देते हैं, H3PO2 इसका सही फार्मूला हो जाएगा। चलिए फार्मूला नंबर 8 देखते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा?
HPO3 इसका सही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर 8 देखते हैं। फार्मूला नंबर 8 है पैरोफॉस्फेरिक एसिड। पैरोफॉस्फेरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H4P2O7। आपको इस तरह से याद करना है। पैरोफॉस्फेरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H4P2O7। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर 11 देखते हैं। कार्बोनिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको लिखना है H2 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, HTCO3 इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिख रहा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H2SO4। बहुत ही वायरल फार्मूला है, तो ये आपको याद करना है। चलिए फार्मूला नंबर 8 यानी कि फार्मूला नंबर 13 देखते हैं। सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड था, H3SO4, और ये है सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H2SO3। एक यानी कम कर देना है तो सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला बन जाएगा। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? H2H2O3। ठीक है, H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला ये हो जाएगा। चलिए फार्मूला नंबर 15 देखते हैं। फार्मूला 15 है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको कैरोस एसिड भी बोलते हैं। कैरोस एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H2SO5। इसका सही फार्मूला क्या हो जाएगा? H2SO5। ठीक है, फार्मूला नंबर 16 देखते हैं। 15 फार्मूला हो चुका है, तो अब 16वां फार्मूला देखते हैं। डायथियोनस एसिड। डायथियोनिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H2H2O4। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं। पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड आपको इस तरह से याद करना है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? H2H2O5। आपको इस तरह से याद करना है। चलिए 18 देखते हैं। डायथियोनिक एसिड। डायथियोनिक एसिड, डायथियोनिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? H2H2O6। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है, या तो आप इस तरह से सटा कर लिख देते हैं H2H2O6। इस तरह से सटा के लिखना है। फार्मूला का, केमिस्ट्री का फार्मूला का इसी तरह से लिखा जाता है। चलिए 19 देखते हैं। फार्मूला नंबर 19 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा H2H2O7। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर 20 देखते हैं। पेरोक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड, इसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, तो इसका फार्मूला नंबर क्या हो जाएगा? H2H2O8। आप देख रहे हैं डायथियोनिक एसिड से जो भी यहाँ से जो भी 16 नंबर से फार्मूला जो भी एक एक सिर्फ बढ़ रहा है, सारा सेम नज़र आ रहा है। ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सारा जो है सारा सेम नज़र आ रहा है। आपको देख रहे हैं H2H2O4, H2H2O5। तो आपको इस तरह से एक ट्रिक बना लेना है। इस तरह से देखिए 4 फार्मूला 5 फार्मूला जो इस तरह से याद हो रहा है, तो आपको सारे याद ही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फार्मूला नंबर 21 देखते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड का जो फार्मूला हो जाएगा HClO। ठीक है, HClO इसका सही फार्मूला हो जाएगा। चलिए फार्मूला नंबर 22 देखते हैं। 22 है क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? क्लोरस एसिड का फार्मूला हो जाएगा HClO2। आपको इस तरह से लिखना है। क्लोरस एसिड का फार्मूला क्या होगा? HClO2। इस तरह से याद करना है। चलिए 23 देखते हैं। 23 है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस याद करना है। ठीक है, HClO3। सिंपल, आप देख रहे हैं सब जी जिस तरह से बढ़ रहा है। इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें है तो 2 है, HClO3। इस तरह से सिमिलर आपको याद करना है। चलिए फार्मूला नंबर 24 देखते हैं। फार्मूला नंबर 24 है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड
परक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, परक्लोरिक में हो जाएगा HClO4। आपको सिंपल एक बढ़ा देना है, तो इस तरह से फार्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं, हाइड्रोजोनिक, हाइड्राजोइक आपको इस तरह से याद करना, हाइड्राजोइक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा HN3। ठीक है, चलिए 26 देखते हैं, फार्मूला नंबर 26 है फॉर्मिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, याद करने के अलावा ये कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आपको याद करना है, ये सब बोर्ड में मार्क्स जो है स्कोर करना है, तो आपको ये सब याद ही करना होगा। 26 देखते हैं, फॉर्मिक एसिड बहुत ही पॉपुलर है, HCOOH, सिंपल HCOOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH। इस तरह से फॉर्मूला याद करना है। 27 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। बहुत ही सिंपल है यार, आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, 5 बार 10 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो फॉर्मूला नंबर है 28 देखते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है आपको इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, COOH इधर लिखना है, और C के नीचे इस तरह से डे के नीचे फिर अगेन COOH लिखना है, तो ये है ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपको किस तरह से लिखना है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लॉन्ग चलेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है, आपको याद थोड़ा 2-3 बार पढ़ना है। C6 इसका है, ठीक है, C6H5COOH। तो आपको इस तरह से फार्मूला लिखना है। लास्ट 30 देखते हैं, पैथेलिक एसिड। पैथेलिक एसिड जो है इसका फार्मूला किस तरह से होगा, सबसे पहले आपको एक, आप लोगों ने पॉलीगन देखा होगा, पॉलीगन की तरह ही बनाना है। और सेकेंड में ये जो फर्स्ट है, इस ये जो है सेकेंड में हमको COOH लिख देना है, COOH। चलिए तो ये हो गया हमारा जो है टॉप 30 फार्मूला। तो अगर आप लोगों को आगे भी और वगैरह सैम्पल वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर ये इसमें अच्छा लाइक्स चला जाता है तो आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो फिर से आपको लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स दिया जा रहा है। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ स्कोर जो है करने का ये बहुत ही बड़ा मौका है। तो आप लोग जुड़िए, हमारे मैसेज जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर हमारे जो है नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे जो है 7203616096, ये नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली सिर्फ हाई लिखिएगा, उसके बाद ही आपको लिंक जो है ग्रुप का आ जाएगा और आप वहाँ से किसी भी क्लास का हो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। आप लोगों के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।